Hello friends, my name is Amit Agarwal and you are watching NRI Life. I returned to India after spending 12 years abroad. Friends, NRI Life बनाने का मेरा एक ही मिशन है. All over the world, NRI community की day-to-day issues, challenges, problems face, ये solutions और उनका truth आपके सामने रखना. As we approach the end of 2024, first of all, I want to thank you for being a part of this journey and wish and pray that 2025 brings in joy, happiness and success to you and your family. Friends, being an NRI is not just a status. It's a journey. On the one hand of this journey, you have your homeland, जहां आप रहते हैं, जहां की लाइफ को आप डे टू डे नेविगेट करते हैं. And on the other end of this line is your motherland, जहां पे आपके रूट्स हैं. और इस होमलैंड और मदरलैंड के बीच में एक रोलर कोस्टर लाइफ का नाम है NRI लाइफ, जो कि एक इमोशनल जर्नी से होके गुजरती है. एंड ओनली दोज हु लिव इट कैन रियली अंडरस्टैंड इट. सो आई थॉट कि साल के इस लास्ट वीडियो को क्यों ना एक लाइटर नोट पे एंड किया जाए. समथिंग यू ऑल विल चेरिश टू वॉच, बिकॉज चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए तो पूरा साल बाकी है. सो द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज व्हाट आर द 10 बेनिफिट्स यू गेट एज एन NRI. हो सकता है कि इसमें से कुछ बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी पता हों, बट माई गोल वुड बी टू गिव यू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट बेनिफिट, कि आपको उससे क्या फायदा है या क्या नुकसान है. सम ऑफ दीज बेनिफिट्स माइट इवन सरप्राइज यू. सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. पर शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप NRI लाइफ को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि इस चैनल पर डिस्कस होने वाले हर रियल और रिलेटेबल टॉपिक को आप टाइमली देख पाएं और उससे सीख पाएं और कनेक्टेड रहें अपनी NRI कम्युनिटी से. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं DTAA पे, यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. इंडिया ने वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज के साथ DTAA एग्रीमेंट साइन कर रखा है, यानी कि आपकी इनकम अगर इंडिया में है या अब्रॉड है, आपको डबल टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा. जो इनकम जहां जनरेट हो रही है आप उसी के हिसाब से टैक्स पे करेंगे. दिस इज अ मेजर बेनिफिट. इसका एक एग्जाम्पल आता है सोशल सिक्योरिटी इनकम पे. सोशल सिक्योरिटी इनकम, लेट्स अज्यूम कि आप यूएस में आफ्टर अ पर्टिकुलर age start getting social security. That social security income, even if you are using in India, will not be taxed by the Indian government under the DTAA agreement. यानी कि whatever you generate as a social security income can be used 100% टैक्स फ्री इन इंडिया. इसके अलावा भी DTAA की वजह से काफी सारे टैक्स बेनिफिट्स आप ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज योर income generated abroad to pay for expenses in India without having to pay taxes on that, because that income is already taxed in one country. तो ये एक major benefit आ जाता है, which is you will not be double taxed for income generated in any other country. इसमें एक और बात समझना जरूरी है कि मान लीजिए आपकी इनकम इंडिया में जनरेट हो रही है और आपने इंडिया में उसका टैक्स पे कर दिया. अब आप उस पैसे को अपनी कंट्री, होम कंट्री में अब्रॉड ट्रांसफर करते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. आपकी कोई रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, लेट्स से 50,000 रुपीज अ मंथ. यू ट्रांसफर दैट मनी टू यूएस. उस केस में आपने इंडिया में टैक्स दे दिया, तो विल यू बी लायबल टू पे टैक्स इन द यूएस? द आंसर इज यस एंड नो. आपको सिर्फ वही टैक्स देना है जो यूएस गवर्नमेंट के हिसाब से आपका बनता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू जनरेट 50,000 रुपीज एज इनकम इन इंडिया एंड लेट्स से you pay 10% tax on that. So आपने 5,000 rupees दे दिए. But when you are taking that 50,000 rupees abroad, you are liable to pay a certain tax in the US. Let's say that tax was 10,000 rupees. So now you have to pay US government only the balance, that is 5,000 rupees, because 5,000 rupees का tax आप इंडिया में पे कर चुके हैं. So that is how DTA plays a very significant role when it comes to taxation between the two countries. So अब आते हैं दूसरे बड़े benefit पे, which is an NRE account. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं. मान लीजिए आप फॉरेन में काम करते हैं और इंडिया में रेगुलरली फंड्स यूज करते हैं अपने पेरेंटल केयर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी और चीज के लिए. उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स बता रखे हैं, जिसमें एक अकाउंट है NRE. ये अकाउंट सिंपलेस्ट है एंड मैक्सिमम केसेस के लिए मोस्ट बेनिफिशियल है. इसमें आप पैसा इंडिया भेज भी सकते हैं और इंडिया से अपनी होमलैंड में ट्रांसफर भी कर सकते हैं विदाउट एनी मेजर इश्यूज. सिर्फ आप एक्सचेंज रेट पे करते हैं. नाउ
बेनिफिट क्या आता है? बेनिफिट ये है कि एनआरई अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए एनआरई अकाउंट में छोड़ रखे हैं और इंटरेस्ट रेट अज्यूम करते हैं 7% है, तो 70,000 रुपीज का इंटरेस्ट का जो इनकम है वो इंडियन गवर्नमेंट में टैक्स फ्री है। ये एक मेजर बेनिफिट आता है फॉर एन एनआरई अकाउंट विच इज अवेलेबल टू एनआरई क्लाइंट्स। अब आप कहेंगे कि फॉरेन लैंड में आपको ये इनकम दिखानी पड़ेगी, एब्सोल्युटली यस, बट उसके भी टैक्स अवॉइडेंस के डिफरेंट मेथड्स हैं। मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, बट what one of the way is that you use that money as a gift to your family member, that money as in the interest on the deposit. Now gift में आपकी कंट्री के हिसाब से you can have a tax avoidance or tax benefit if you gift money to someone. Now that money can grow because हो सकता है कि वही इंटरेस्ट के पैसे को आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स यूज करें टू इन्वेस्ट इन सम बॉन्ड्स और इक्विटीज एंड थिंग्स लाइक दैट. So there are multiple ways to grow wealth legally by using this NRE account tax free on interest in India. तो आपका एक फिक्स डिपॉजिट भी हो गया जिसकी इनकम पे आपको टैक्स भी नहीं पे करना. फ्रेंड्स, ये थर्ड बेनिफिट को हम बहुत सारे लोग जानते भी हैं और अवेल करने के लिए प्लान भी करते हैं, विच इज रिटायर इन इंडिया. और उसका मेजर रीजन है बिकॉज इंडिया में मेनी फैसिलिटीज यू कैन गेट एज अ एजिंग पर्सन. इनमें से एक ऑफ कोर्स गोइंग बैक टू योर रूट्स तो है ही, लेकिन कुछ और फैसिलिटीज हैं जैसे कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एक्सेस टू डोमेस्टिक हेल्प्स एंड अ लग्जरी लिविंग ड्यूरिंग रिटायरमेंट. So many communities in India are getting developed in towns like Goa, Dehradun and many other places which cater only to the retiring NRI community. उनकी facilities, the luxury component, access to amenities, आपका lifestyle बहुत हद अब्रॉड जैसा ही हो सकता. तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं एंड दोज बेनिफिट्स इफ दे स्पीक टू यू देन मेनी पीपल चूज टू हैव अ लाइफ ऑफ रिटायरमेंट इन इंडिया एंड अ लाइफ ऑफ वर्किंग अब्रॉड. फ्रेंड्स, जो फोर्थ बेनिफिट है वो गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही अनाउंस किया था, विच इज OCI, आपका आइडेंटिटी एज एन इंडियन हेरिटेज पर्सन. यानी कि अगर आप इंडियन सिटीजनशिप गिव अप कर देते हैं या you are born outside India with the citizenship of that country, then Indian government gives you the status which is called OCI, यानी कि Overseas Citizen of India. इस स्टेटस के बारे में आपने सुना ही होगा, बट इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? देखिए, OCI कार्ड होने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं. सबसे पहला ये लाइफ टाइम कार्ड है, यानी कि आपको वीजा फीस, एम्बेसी के चक्कर एंड सो मेनी हैसल्स, पेपर वर्क से आप बच जाते हैं by getting this one document and maintaining your status as an NRI. So this also saves you money in the, if you see in the longer run. मान लीजिए कोई पेपर वर्क है जो आपको हर 5 साल बाद रिन्यू कराना है versus someone that is given to you for life. There is a lot of hassle that you can save. जो लोग US की वीजा से डील करते हैं वो मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे. Secondly, OCI से आपको सिर्फ कुछ राइट्स लाइक अ वोटिंग राइट छोड़ के बाकी सारे राइट्स मिल जाते हैं. जैसे कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप NRE NRO अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, बारिंग फ्यू कैटेगरीज लाइक एग्रीकल्चर. NRI quotas are available to you on an OCI card, which is also a major benefit when it comes to kids education. So overall OCI एक ऐसा पावरफुल स्टेटस है जिससे आप आउट ऑफ इंडिया रहते हुए भी इंडिया के मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं. एक NRI होने का एक और बेनिफिट आता है इन टर्म्स ऑफ अगेन ग्रोइंग योर वेल्थ एंड मनी मैनेजमेंट. काफी कंट्रीज में यू कैन गेट लोन, पर्सनल लोन और अदर टाइप ऑफ लोन at a very lower interest rate than compared to India. You can then use this money to buy assets in India and take advantage of the growth element that these assets provide. Let me give you an example. मान लीजिए आप foreign land में personal loan लेते हैं at an interest rate of 3, 4, 5% and you use that money to pay off your home loans or invest in property back in India. तो इसके दो बेनिफिट हैं. एक तो आपको एक्सेस हो गया टू फंड्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट एंड सेकेंडली यू कैन ऑल्सो अवेल द होम लोन इंटरेस्ट बेनिफिट ऑन योर टैक्स रिटर्न्स इन इंडिया. तो वो बेनिफिट भी आपके लिए अवेलेबल है. एनआरआई होने का एक और मेजर बेनिफिट आता है इन टर्म्स ऑफ योर किड्स एजुकेशन.
Because Indian government recognizes the fact that there is a need and benefit of NRI community sending their kids back to home for their higher education. So the government has allocated around 10 to 15% of the seats for NRI community living in different parts of the world. अगर आपके पास OCI है तब भी वैलिड है, अगर आप 10th 12th बाहर से करते हैं तब भी वैलिड है. इसका डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो इमेजिन आप बाहर रहते हैं बट वहां की हायर एजुकेशन की एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट से बचने के लिए यू कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ कोटास इन technical institutes and medical colleges for your NRI kids. That becomes a very big benefit of being an NRI and maintaining your status as an NRI. अगर आप return to India करते हैं and your status is a OCI or a citizen of any other country but India, then also you get the same quota benefits. So that's a icing on the cake. So the benefits continues. As an NRI, if you decide to move to India and have your kids schooling done in India, कुछ लोगों की वरी होती है that हमारा बच्चा foreign national है, then would we have to pay additional fee in schools? The answer is no. Schools in India will not charge an additional fee to you. You have an OCI card. So, अगर आप foreign national की तरह से इंडिया वापस आते हैं, all you have to do is get your OCI card done. There will be no discrimination or differentiation in terms of the fee you are paying. It will be exactly same as your as any other Indian kid is paying in that school. So keep that in mind. Friends, as NRIs, many of us send money back home to take care of our parents and other things. Under Section 80C, you can claim tax benefit on the health insurance premiums you pay for your family members as well. So that is again a very big benefit of being an NRI, because all that money that is being used in India for the list of items under Section 80C is also applicable to you, even though you are making money outside India. But under 80C, it does not differentiate between Indian citizen or an NRI citizen when it comes to filing taxes in India. So next time you are filing your taxes, please keep that in mind. You can claim deduction of the money used to pay health insurance and some other things which are qualified under Section 80C. Friends, NRI होने का एक बहुत major benefit, या मैं कहूँ one of the top triggers because of which you go from India to abroad, is achieving financial freedom for you and your family. As an NRI, your wealth generation in the initial stages of your career could be very very fast when it compares to India. अगर आप अपने पैसे को, अपनी वेल्थ को प्रॉपरली मैनेज करके चलते हैं तो विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लेट्स से 4 to 5 years आप अपने घर के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अगर लोन्स हैं तो वो, अगर पेरेंट्स के ऊपर कुछ लोन्स हैं तो वो, एंड वो चुका सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें आप क्विकली कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग मनी आउटसाइड इंडिया. So it is a very big relief, very big advantage, and number one reason why people choose to become NRIs. So I didn't want to undermine that benefit by not stating it, because it is a crucial benefit. अब वो financial benefit achieve करने के बाद आप return to India आते हैं या नहीं, या as an NRI ही continue करते हैं, discussion वो नहीं है. बट हार्ड फैक्ट ये है कि लिविंग आउटसाइड इंडिया आप वेल्थ जनरेशन की स्पीड को काफी मल्टीप्लाई करके बढ़ा सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ट्रिक्स एंड वेज टू मेक दैट मनी, सेव ऑन टैक्सेस एंड देन इन्वेस्ट एंड ग्रो दैट. Many people prefer to invest in Indian real estate just because of the increase in the value of real estate historically has been very very high in India because of its growing population and scarcity of land in major metros. तो लोग अच्छे projects में invest करके रखते हैं and they get decent rental yields as a second income as you grow old. You also have the option of investing in stocks, equities and other instruments. इनसे भी आपकी growth, financial growth और independence में बहुत support मिलता है. So as an NRI, have your goal clear of how you want to use the benefit of being an NRI and how you want to translate it into financial growth of your money in India as well. इसका एक example हम अपने next point में भी. Friends, ये last point मेरा favorite है.
बिकॉज वी ऑल वॉन्ट वेल्थ जनरेशन। अच्छा, जब हम एक एनआरआई होते हैं तो हमारे मन में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करें या नहीं। ठीक है, रियल एस्टेट बना लिया, एंड एज वी नो इंडियन रियल एस्टेट टेंड टू ग्रो एट अ फास्टर पेस इन टर्म्स ऑफ इट्स एप्रिसिएशन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट व्हाट अबाउट स्टॉक्स? बिकॉज स्टॉक्स ग्रो करेंगे, बट ऑल्सो व्हेन वी यूज दैट मनी back in our homeland, let's say if we don't return back and we need to use that money 15 years 20 years down the line, हमको उस समय के इंडियन रुपी की स्ट्रेंथ के हिसाब से इनकम जनरेट होगी। तो एक सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फिक्स अमाउंट लेता हूं मैं $2000 पर मंथ, और कंपैरिजन के तौर पे समझते हैं कि अगर आप इसी अमाउंट को फॉर 20 ईयर्स यूएस स्टॉक मार्केट में लगाएंगे और इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाएंगे तो आपकी वेल्थ किस हिसाब से ग्रो करेगी। तो पहले एग्जांपल में लेते हैं कि आपने $2000, जो कि रफली 1.6 लाख रुपीस होते हैं आज के रेट पे, इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू हुए फॉर अ स्पैन ऑफ 20 ईयर्स एवरी मंथ। नाउ इस कैलकुलेशन को प्रैक्टिकली ट्रू बनाने के लिए मैंने एक और फिगर ली है, विच इज द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ऑन एन एवरेज द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी इज अराउंड 2.3% एनुअली, यानी कि वही $2000 1.6 lakh rupees will increase by 2.3% when you are investing every year. तो अगर मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करूं, for 20 years, same $2000 that you invest in the Indian stock market at an average growth rate of 15% will be equivalent to approximately 24 crore at the end of 20 years. अब इसी पैसे को, यानी $2000 जो फिक्स थे, मैं 20 years तक यूएस स्टॉक मार्केट में लगाता हूं, जिसका ग्रोथ रेट है अराउंड 8%, तो इसकी वैल्यूएशन हो जाती है $1.15 मिलियन। जस्ट टू क्विकली समराइज, एक तरफ आपका अमाउंट बन गया 24 करोड़ और दूसरी तरफ आपका अमाउंट बन गया $1.1 मिलियन। अब बात आती है इस पैसे को यूज करने की। तो मान लीजिए आप इस पैसे को वापस से यूएस में यूज करना चाहते हैं, तो मैंने वैल्यूएशन के हिसाब से, जैसे आपसे बोला था कि रुपी ऑन एन एवरेज 2.3% डिप्रिशिएट हो रहा है, तो उस हिसाब से 20 ईयर्स में रुपी की वैल्यूएशन होगी 130 रुपीज पर डॉलर। सो अगर मैं इस पैसे को यूएस में यूज करना चाहता हूं, देन आई विल ट्रांसफर इट एट द रेट ऑफ 130 रुपीज पर डॉलर। तो ये जो अमाउंट होगा विच दैट विल बी $1.8 मिलियन, यानी कि यूएस में आपकी ग्रोथ वेल्थ बनी 1.1 और इंडिया में आपकी ग्रोथ बनी 1.8। एंड एज आई सेड, दोनों ही जगह टैक्सेशन के हिसाब से रूल्स सेम है। आप इस पैसे को यूएस में ग्रो करें, आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना आप इस पैसे को अगर इंडिया में ग्रो करते हैं तो उस ग्रोथ पे जो आप टैक्स देते। सो मैंने ये देखा था कि काफी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और एक मेजर कंपोनेंट इंडिया में भी लगा के रखें, बिकॉज फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो, इंडिया फास्ट ग्रोइंग कंट्री है और उसकी वजह से द प्रोजेक्टेड ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स इज वेरी हाई। और अगर मैं इसमें रुपी डेप्रिसिएशन भी लगा लेता हूं तो भी आपकी ओवरऑल वेल्थ जनरेशन इज ऑलमोस्ट 80% 90% मोर देन what you are generating in the US stock market, again considering the average performance of the stock market in the last 15-20 years. So please keep that in mind when you are making your investment decisions as an NRI, and do consider India as a viable option when you are planning your portfolio. So friends, I hope आज के इस वीडियो में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा about your motherland, how as an NRI community you benefit living abroad while at the same time making smart investment decisions and smart life decisions in India. If you like my video, please do share it with your friends so that it can benefit more people and of course help this channel grow. When we meet early next year, I'm going to talk in detail about schools. What is our experience of education in US versus education in India. We'll talk about some of the deep intrinsic pain points that nobody talks about the NRI community. We are also going to work towards creating a platform where my goal would be, we will touch upon several topics which, by the way, is not limited to return to India. Healthcare, education, parental care, and there are several other topics that I want to discuss at the right time. Now,
how can you be a part of this community? Number one, please share this video if you like it in at least one WhatsApp group. Number two, if you have thoughts and opinion on the topic that is being covered, तो चुप मत रहिए. Please share your opinion. Be it good, be it bad. Because once again, when we talk, when we share our feelings, we generate value. And NRI Life is all about generating that value for everybody. So मेरी आपसे यही दो रिक्वेस्ट हैं. Once again, wish you the very happy new year. We'll meet in 2025 with a lot more exciting content. Thank you for being a part of NRI Life. Namaste.